नगर परिषद की कारगुजारियों की जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। आइए आज आपको नगर परिषद के अधिकारियों का एक बड़ा खेल हम दिखाने आए हैं। इस वक्त शहर के मोहल्ला अजय नगर में वार्ड नंबर 27 का ये हिस्सा है। कॉलोनी जो अजय नगर आज से करीब 2 दशक पहले नियमित कॉलोनी था, उसे नगर परिषद के अधिकारियों ने अब अवैध कॉलोनी बना दी। रजिस्ट्री के प्रालेख 1257 में साफ तौर पर उप पंजीयन अधिकारी ने लिखा कि यह एक अधिकृत कॉलोनी है, ऑथराइज्ड कॉलोनी है और इसकी मेरी रजिस्ट्री अप्रूव कर दिया गया। ये दोनों साइड से रास्ता बना हुआ है, 20 फुट चौड़ा, इधर साइड में चौड़ा। आप देख सकते हैं सीवरेज डले हुए हैं, ऊपर बिजली के तार हैं, सारी सप्लाई की गई है। पीछे 3 स्कूल हैं इस क्षेत्र में। चेक करवा के, बैंक से जांच करवा के, डेवलपमेंट चार्ज भर के, मैप पास करवा के उसके बाद हमने ये मकान बनाया था जी। बड़ी मेहनत से बनाया था, लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि हमारी कॉलोनी के साथ एक सौतेला व्यवहार हो रहा है। अप्रूव्ड था 2008 के अंदर और आज ये बोल रहे हैं कि अनअप्रूव्ड है। तो मैं तो पूरे जीवन में लुट पीट गया, जो पूरी कमाई थी मेरी सब ऐसे ही चली गई। दादी बाबा अनिल विज थे उसके टाइम का वर्ड है, जबकि हमने ये विश्वास नहीं था कि अनिल विज एक मतलब ऐसे काम अपने रेवाड़ी वालों के साथ कर देंगे। हमने जब जमीन ली है अप्रूव्ड में था और अब ये अनअप्रूव्ड बता रहे हैं जी। हमने न्याय चाहिए। 8 तारीख को विधायक जी आएंगे, उनसे मिलके ये सारी जो घटना है सारी बताएंगे। आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। नगर परिषद की कारगुजारियों की जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। आइए आज आपको नगर परिषद के अधिकारियों का एक बड़ा खेल हम दिखाने आए हैं। हम हैं इस वक्त शहर के मोहल्ला अजय नगर में, वार्ड नंबर 27 का ये हिस्सा है। अब आप सोचेंगे कि अजय नगर तो बहुत पुराना इलाका है, यहाँ क्या कारगुजारियाँ कर दी। तो हम आपको बता देते हैं कि जो कॉलोनी जो अजय नगर आज से करीब 2 दशक पहले नियमित कॉलोनी था, उसे नगर परिषद के अधिकारियों ने अब अवैध कॉलोनी बना दिया है ना अचंभे की बात। हम भी सुनकर हैरान हो गए थे, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी काम ही ऐसा करते हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान ही हो जाता है। जो कॉलोनी 2008 से भी पहले अप्रूव्ड थी, लोगों के जो नक्शे नगर परिषद ने पास किए, लोगों की रजिस्ट्री अप्रूव्ड दिखाकर नगर परिषद ने पास की, लोगों की NDC नगर परिषद ने पास की, लोगों के जो अन्य दस्तावेज थे तहसील में अप्रूव्ड कॉलोनी थी, लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई इस अजय नगर में लगा दी और अचानक से 2023 में नगर परिषद ने इस वैध कॉलोनी को अवैध बना दिया और लोग ठगे के ठगे रह गए। आइए बात करते हैं अजय नगर के लोगों से, जो बताएंगे अपना पूरा दर्द। भाई साहब, अपना परिचय दीजिए, क्या पूरी ये कहानी है, कैसे एक अप्रूव्ड कॉलोनी अनअप्रूव्ड हो गई, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी नमस्कार, ये मेरा प्लॉट है मेरी पत्नी के नाम से, संगीता के नाम से। मैंने वर्ष 2022 के अंदर अपने जीवन की समस्त पूंजी लगाकर इस प्लॉट को सभी विभागों में जानकारी प्राप्त करके खरीदा। मुझे MCD ने जानकारी दी कि अप्रूव्ड कॉलोनी है। उसके बाद मैंने तहसील में जानकारी ली तो मुझे पता चला कि ये अप्रूव्ड कॉलोनी है, इसलिए मैंने अपना पैसा यहाँ खर्च करने का विचार किया। मेरे पास दस्तावेज हैं कि 18 मई 2022 को मैंने इसकी रजिस्ट्री कराई। इस रजिस्ट्री के प्रालेख 1257 में साफ तौर पर उप पंजीयन अधिकारी ने लिखा कि यह एक अधिकृत कॉलोनी है, ऑथराइज्ड कॉलोनी है और इसकी मेरी रजिस्ट्री हुई। उसके बाद अगले माह मेरी इसी प्लॉट की इंतकाल मतलब पटवार डिपार्टमेंट से, गिरदावर से और पटवारी से अप्रूव हुआ, जिसमें बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया। उसके बाद नगर परिषद द्वारा मुझे NDC जारी की गई। देख सकते हैं ये एक नोड्यूज है जिसमें लिखा हुआ है कि ऑथराइज्ड कॉलोनी है, अप्रूव्ड कॉलोनी है और आपका कोई भी इसमें ड्यूज नहीं है। बाद इन्होंने ULB साइट के ऊपर मेरे मोबाइल नंबर से इसको सारा रजिस्टर किया और मेरा प्लॉट ULB साइट हरियाणा सरकार की साइट पे दिखाई देने लग गया। कुछ समय के बाद जब मैं इसको चेक कर रहा था तो 2023 में मुझे पता चला कि ये ULB साइट से गायब हो गया।
मैं नगर परिषद में गया और मैंने पता किया तो उन्होंने मुझे गोलमाल जवाब देके वहां से भगा दिया। मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि आप एक कंपनी की सर्वे वाले कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं याशी कंपनी के नाम से, उनसे जाकर मिलिए। मैं दोबारा लेकर गया तो उन्होंने मुझे एक नक्शा दिखाया, मेरे पास मौजूद है आज भी उसकी फोटो, जिसमें मेरा ये प्लॉट जो पहले अप्रूव्ड कॉलोनी में था, ये यहाँ से लेकर वहां तक एक ही किला है, किला नंबर 58। इसमें 14-2, 15-1, 17-2 इस तरह के अलग अलग मुश्किल हैं। इसमें 3 प्लॉट पहले वाले अप्रूव्ड कर दिए और बाकी 3 को अनअप्रूव्ड करके खाली कर दिया गया। मतलब इतना बड़ा घोटाला, जिसमें कि एक ही किला नंबर में तीनों प्लॉटों में से ये जो लास्ट में 3 प्लॉट मिस्टर देवेंद्र का और ये मेरा संगीता के नाम से, मेरी मिसेज के नाम से, और उससे एक पहले का, तीनों प्लॉट्स को अनअप्रूव कर दिया गया। ये दोनों साइड से रास्ता बना हुआ है, 20 फुट चौड़ा, इधर साइड में चौड़ा। आप देख सकते हैं सीवरेज डले हुए हैं, ऊपर बिजली के तार हैं, सारी सप्लाई की गई है। पीछे 3 स्कूल हैं इस क्षेत्र में। तो सीधे तौर पे मानते हैं एक बड़ा धोखा किया है नगर परिषद के अधिकारियों ने। क्या जांच की मांग आपने की है? इस बारे में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ इस कॉर्नर से लेकर और उधर तक आप अगर देखेंगे, पीछे तक कॉर्नर में लगभग 100 प्लॉट हैं, जिन प्लॉटों में ज़्यादातर लोगों ने, ये जो मेरे साथ खड़े हुए हैं जितने भी लोग, इन सभी ने इन प्लॉटों की रजिस्ट्री, इंतकाल, प्रॉपर्टी आईडी सभी बनवाए, नो ड्यूज लिए। उसके बाद ज़्यादातर मकानों पर लोन लिया गया है। लोन तभी मिलता है जब दस्तावेज पूरे हों। लोन लेने के बाद ये मकान बनाए गए हैं, अप्रूव्ड इनको दिखाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इन सब को अनअप्रूव दिखा दिया गया। क्या जांच की मांग कर रहे हैं आप इसमें? सर, इस संदर्भ में हमने 30 तारीख को भी एक मीटिंग की थी और सीएम साहब और अपने क्षेत्रीय विधायक अपने लक्ष्मण जी से इस बात की मांग की थी कि इस बड़े घोटाले की एक सीबीआई जांच की जाए और जिन अधिकारियों ने इस क्षेत्र में लोगों को गुमराह किया है, लोगों के करोड़ों रुपए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री चार्जेस और बहुत सारे पैसे इस पे खर्च कर चुके हैं, उसकी जांच की जाए। सीधे तौर पर एक याशी कंपनी राजस्व विभाग के डाटा को, नगर निकाय के डाटा को अपने साथ ले गई और उससे खेल कर दिया। पूरा डाटा ही बदल दिया गया है रेवाड़ी का। तो आप सोचिए कि क्या सुरक्षित है। जो कहते कि एमसीडी में, नगर निकाय में पता करके प्लॉट लीजिए, आपके साथ धोखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो धोखा हो गया है। भाई साहब बताएंगे, भाई साहब नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम सत्येंद्र यादव है जी। और जी मैं यहाँ पे लगभग 2018 से रह रहा हूँ और मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। हाँ। बड़ी मुश्किल से हमने एक मकान खरीदा था, बहुत कर्जा वगैरह लेके, लेकिन जब अब हमें पता लगता है कि हमारी कॉलोनी अनऑथराइज कर दी गई है तो बड़ा दुख होता है जी। हमें लगता है कि हमारे तब ऑथराइज थी क्या? जी सर, जिस टाइम पे हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास और सारी चीज़ चेक करवा के, बैंक से जांच करवा के, डेवलपमेंट चार्ज भर के, मैप पास करवा के, उसके बाद हमने ये मकान बनाया था जी। बड़ी मेहनत से बनाया था, लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि हमारी कॉलोनी के साथ एक सौतेला व्यवहार हो रहा है जी। तो सत्येंद्र जी ने बताया कि पूरा नक्शा पास करा के, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके इस कॉलोनी में मकान बनाया और अब इसे अवैध दिखा दिया गया है। बाबूजी, आपका भी यहाँ पर मकान है? हाँ, मेरा यही मकान है जी। मैं आर्मी से 2007 में पेंशन आया था। मुझे टोटल 13.5 लाख रुपए मिले उस टाइम पे, और 2008 में मैंने 200 गज का प्लाट ये 8.5 लाख रुपए में लिया था। मेरी पूरी जीवन की पूंजी यहाँ लग गई और अभी उस टाइम ये अप्रूव्ड था 2008 के अंदर, और आज ये बोल रहे हैं कि ये अनअप्रूव्ड है। तो मैं तो पूरे जीवन में लुट पिट गया, जो पूरी कमाई थी मेरी सब ऐसे ही चली गई। और मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि ये पहले अप्रूव्ड था तो अभी अप्रूव्ड में ही होना चाहिए, या फिर इसके ऊपर जो जिसने अनअप्रूव्ड किया है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। हाँ, ये बड़ी बात है कि लोग परेशान क्यों हों। जिन्होंने खेल किया है, कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन याशी कंपनी तो फुर हो चुकी है। बाबूजी बताएंगे, आप खुद नगर परिषद में थे, जी। आप यहाँ के रहने वाले, क्या पूरा खेल हुआ थोड़ा सा बताएंगे? खेल ये है, ये पहले जो ये अप्रूव्ड था, मैंने भी प्लॉट बाद में रिटायर होकर के बाद में लिया है, उस टाइम भी ये अप्रूव्ड था। लेकिन अब मैं पिछली साल से पता कर रहा हूँ, ये अनअप्रूव्ड में मलिक साहब से भी मिला और जेई से भी, एसडीओ से भी, एक्शन साहब से भी, सबसे मिला हूँ मैं। ये हुआ कैसे? तो उन्होंने ये यासीन जो कंपनी बताई ये इसके, लेकिन हुआ उस टाइम मनोहर लाल जी खट्टर हमारे सीएम थे और लोकल बॉडी मिनिस्टर हमारे दादी बाबा अनिल विज थे।
उसके टाइम का रोड है, जबकि हमने ये विश्वास नहीं था कि जी अनिल विज एक मतलब ऐसे काम अपने रेवाड़ी वालों के साथ कर देंगे। लेकिन ये उसके जो चहेते थे उन लोगों ने, यहाँ के जो प्रशासक हो, जो सभी थी वो यासीन कंपनी, या वहाँ जो चंडीगढ़ बैठे हैं, इन लोगों ने सबने मिलकर के हमारे साथ यहाँ की हमारी जो जीवन की पूंजी लगाई है वो सारी का हमारा गोलमाल और हमारे साथ अत्याचार करा है। बहुत बड़ा अत्याचार, बड़ा धोखा। और सब यह चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये करा है, ये उस यासीन कंपनी को रद्द किया जाए और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो भी जिसने करा है उनको सख्त सख्त सजा दी जाए, ताकि वो नौकरी से भी हाथ धोए तो बड़ी बात नहीं। जी हम यहाँ से अजय नगर के रहने वाले हैं। हमने जब जमीन ली है अप्रूव्ड में था, और अभी ये अनअप्रूव्ड बता रहे हैं। जी हमने न्याय चाहिए, जी हमने भी सुविधा चाहिए, सारी हमारी भी गलियाँ पक्की होनी चाहिए। मेरे हस्बैंड ने ही ये बिजली के खंभे लगवाए थे यहाँ पे, उस टाइम पे ये भी वो नहीं था। देखो ये अब हमारे संज्ञान में आया है ये मामला, और हम विधायक जी से भी बात करेंगे इस बारे में। और भाई जो कमियां हैं और जो इसमें लिप्त है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। और आपको पता है भाजपा सरकार तो किसी को छोड़ती नहीं है, और इसमें भी पूरा ही ईमानदारी से काम होएगा। और 8 तारीख को विधायक जी आएंगे, उनसे मिलकर ये सारी जो घटना है सारी बताएंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा धोखा हुआ है। ये धोखा अजय नगर के लोगों के साथ हुआ है। एक अप्रूव्ड कॉलोनी को अनअप्रूव्ड दिखा दिया गया। इसमें कार्रवाई के लिए लोग भटक रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी इसका जवाब नगर परिषद के अधिकारी दे नहीं पा रहे हैं। फिलहाल लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की है। जांच जब होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो फिलहाल जांच की मांग है। दस्तक हरियाणा के लिए के यादव के साथ अमित सैनी की रिपोर्ट।